और इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी का सपना पूरा होता कर्नाटक में नहीं दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने चौंकाया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सियासी पटखनी शुरुआती रुझानों में दी है और बीजेपी पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 115 सीटों पर आगे चल रही है और जेडीएस 25 सीटों पर आगे है। बीजेपी 78 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन 6 सीटों पर निर्दलियों ने भी बढ़त बनाई है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता संभालने की तरफ अग्रसर है। और इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों ने चौंकाया है। बीजेपी ने तमाम दिग्गज नेताओं की फौज चुनाव प्रचार के लिए उतारी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, लेकिन प्रचार का कोई खास असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सपनों को झटका लगता दिखाई दे रहा है और कर्नाटक में अगर बीजेपी की हार होती है तो इस हार से बीजेपी के दक्षिण भारत मिशन को भी झटका लगेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए लिया था कि हिंदी भाषी राज्यों में अगर सीटें कम पड़ती हैं तो उनकी भरपाई 2024 लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत से की जा सकती है और इसके लिए कर्नाटक को जीतना जरूरी है। लेकिन कर्नाटक में जीत का सपना संजोए बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था, वो प्रचार फीका पड़ता सा दिखाई दे रहा है। आवाम ने बीजेपी के प्रचार पर मोहर न लगाते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी जहां 115 सीटों पर शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक लगातार आगे चल रही है। जेडीएस जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी 25 सीटों पर आगे चल रही है। 78 सीटों पर बीजेपी आगे है, 6 सीटों पर निर्दलियों ने बढ़त बनाई है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता संभालने की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने भी रैलियां की थी और आवाम को लुभाने की कोशिश की थी। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगाया गया था, लेकिन प्रचार का कुछ खास असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक बीजेपी लगातार पीछे चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। हालांकि बहुमत के लिए अभी आंकड़ा छूना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल बनती दिखाई दे रही है। 115 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जेडीएस जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, वो 25 सीटों पर आगे है। 78 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 6 सीटों पर निर्दलियों ने बढ़त बनाई है। कर्नाटक में अगर बीजेपी की हार होती है तो यह हार उसके दक्षिण भारत के मिशन को जो वो चला रही थी उसको झटका लगेगा और 2024 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किंग बनती दिखाई दे रही है और किंग मेकर बनने के लिए जो कोशिशें जेडीएस कर रही थी वो भी पीछे दिखाई दे रही है और बीजेपी तो पीछे है ही। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी सत्ता संभालने के लिए आगे बढ़ रही है। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 115 सीटों पर बढ़त बनाकर चल रही है और बीजेपी के सपने को यहां पर झटका लगता दिखाई दे रहा है। बीजेपी मात्र 78 सीटों पर आगे चल रही है। निर्दलीय 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं और जेडीएस 25 सीटों पर आगे है।